नमस्कार, मैं शमशाद। आप देख रहे हैं एशियन इंडियन न्यूज़। हमारे चैनल एशियन इंडियन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। भारत की सबसे अरावली पहाड़ियां आज न केवल पर्यावरणीय महत्व के लिए सुर्खियों में हैं, बल्कि राजनीतिक बहस, न्यायिक फैसलों और बड़े पैमाने पर सामाजिक आलोचनाओं का केंद्र बनी हुई। दिसंबर 2025 के अंत तक सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली की सीमा और संरक्षण के लिए एक नई परिभाषा को मंजूरी दे दी। इस परिभाषा के अनुसार केवल वही भूभाग अरावली माना जाएगा जिसका आधार से 100 मीटर या उससे ऊपर की ऊंचाई हो। इस मापदंड को अपनाने से छोटे छोटे पहाड़, ढलान और पहाड़ियों के बीच की पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण जमीनें संरक्षण के दायरे से बाहर हो सकती हैं, जिससे खनन और निर्माण के लिए उनके इस्तेमाल का रास्ता खुल जाएगा। यही चिंता आज पर्यावरण विशेषज्ञों, नागरिकों और विपक्षी नेताओं के बीच बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया और जनता के बीच सेव अरावली अभियान तेजी से चल रहा है, जिसमें लोग बता रहे हैं कि इस प्रकार की व्याख्या अरावली की 90% से अधिक पहाड़ियों को सुरक्षा कवच के बाहर कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वास्तविक भूभाव और पारिस्थितिक तंत्र केवल ऊंचाई पर आधारित नहीं होते, बल्कि उनकी भूमिका जल पुनर्भरण क्षमता, जैव विविधता व नियंत्रण जैसी क्षमताओं पर भी आधारित होती है। इस मामले पर केंद्र सरकार का क्या रुख है, ये भी जानते हैं। सरकार ने इन आरोपों को जोरदार ढंग से खारिज कर दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने स्पष्ट किया है कि नई परिभाषा का मकसद अरावली को कमजोर करना नहीं है और 90% क्षेत्र संरक्षित रहेगा। उन्होंने दोहराया है कि नई खनन लीज नहीं दी जाएगी जब तक संपूर्ण प्रबंधन योजना तैयार नहीं हो जाती। इस योजना के अंतर्गत केवल उन क्षेत्रों में ही सीमित गतिविधियां होंगी जहां उन्हें पर्यावरणीय नियमों के अनुरूप संभव होगा। सरकार का यह भी कहना है कि पुराने अवैध खनन पर रोक लगाई जाएगी। पर्यावरण निगरानी और वृक्षारोपण जैसे कदम अरावली के संरक्षण के लिए लागू किए जाएंगे, लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये सिर्फ कागजों पर की गई कार्रवाई ही होगी, जमीन पर हालात अलग होंगे। अगर देखा जाए तो स्थानीय स्तर पर अवैध खनन की घटनाएं आज भी जारी हैं। पहाड़ों के छोटे छोटे भाग अवैध रूप से तोड़े जा रहे हैं, जिससे भूजल स्तर गिर गया है, मिट्टी का कटाव बढ़ गया है और आसपास के गांवों की पानी की आपूर्ति प्रभावित भी हो रही है। सामाजिक स्तर पर किसान, ग्रामीण और स्थानीय समुदाय अपने खेतों और जीवन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कई अभियानों में लोग सरकार से कड़ाई से संरक्षण लागू करने, अवैध निर्माण पर रोक लगाने और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा का आग्रह भी कर रहे हैं। ये मुद्दा अब केवल पर्यावरण का नहीं रहा, ये राजनीतिक बहस का भी विषय बन चुका है। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया कि नई परिभाषा और नए नियम पर्यावरण सुरक्षा को ढीला कर रहे हैं और विकास के नाम पर प्राकृतिक विरासत को नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि यह संतुलन बनाए रखने की कोशिश भी की जा रही है। विकास और पर्यावरण दोनों को साथ लेकर चलने की नीति पर अमल करना भी आवश्यक है। आज की स्थिति ये दर्शाती है कि अरावली पहाड़ियां केवल एक भूगोलिक नाम नहीं है, ये भारत की पारिस्थितिक संरचना की मुख्य धुरी भी है। सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश, सरकार का रुख और नागरिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं ये संकेत देती हैं कि ये संपूर्ण संघर्ष सिर्फ आज का नहीं, बल्कि आने वाले समय में बहुत बड़ा पर्यावरणीय और सामाजिक आंदोलन बन सकता है। अरावली के संरक्षण के लिए अब कानूनी नियंत्रण, वैज्ञानिक संरक्षण, स्थानीय लोगों की भागीदारी और राजनीतिक इच्छा शक्ति, इन सभी का संतुलन चाहिए। तभी इस प्राचीन पहाड़ श्रृंखला को बचाया जा सकता है और भविष्य की पीढ़ियां इसे अपने प्राकृतिक रूप में देख भी सकेंगी।